अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक था ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर के हमने कुछ टाइप्स पढ़ ली थी। अब ईटिंग डिसऑर्डर क्या है उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। अच्छा, ईटिंग डिसऑर्डर शुरू से पढ़ते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या था। ईटिंग डिसऑर्डर हमेशा तब होता है जब इंसान हद से ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होता है, या बहुत ज़्यादा सोचता है, या मेंटली तौर पर डिप्रेस्ड होता है, या कोई सोशल इन्वायरमेंट या कल्चर इन्वायरमेंट उस पर अफेक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से वो इंसान या तो ज़्यादा उस खाना शुरू कर देता है या बिल्कुल खाना छोड़ देता है। ठीक है, इसकी जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा ईटिंग डिसऑर्डर का ये पूछा है कि किस वजूहात, कौन सी ऐसी वजूहात है कि जो इंसान हद से ज़्यादा ईटिंग डिसऑर्डर के डिसऑर्डर्स में मुब्तला हो जाता है। फिर उन्होंने कुछ रिसर्चेस की जिसमें उन्हें ये नहीं पता चला कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या कहते हैं, फिर के ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो लोग क्यों इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये डिसऑर्डर क्यों एक पर्सन में लाहक होता है। फिर उन्होंने कहा जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो डिफरेंट इन ये चीज़ें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं। या तो लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, या उनका मूड जो होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे उनके मूड सही नहीं होता, या एंजाइटी होती है, पर्सनालिटी का कोई इशू होता है, तो इस चीज़ की वजह से फिर लोग ईटिंग डिसऑर्डर में मुब्तला हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा है न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे सिग्नल्स पहुंचाते हैं, हमारी एक ब्रेन से लेकर दूसरी एक लोब से लेकर दूसरी लोब तक सिग्नल्स पहुंचाते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो है, उन्होंने कहा न्यूरोट्रांसमीटर की भी 2 टाइप्स हैं, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर यू नीड टू नो अबाउट, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर को जाना जाता है, यानी सीरोटोनिन, डोपामिन। और सीरोटोनिन क्या है, उन्होंने कहा सीरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर में 5 हाइड्रोटॉपफाइन होती हैं, जिसमें वो हमारे कंट्रोल करती हैं मेमोरी को, लर्निंग को, स्लीप को, मूड को और एप्टीट्यूड को। फिर उन्होंने कहा है जो सीरोटोनिन रिसेप्टर्स जीन्स हैं वो ईटिंग डिसऑर्डर के थ्रू जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसके रिलेशनशिप के ताल्लुकात को देखती है। फिर उन्होंने डोपामिन एक लिक्विड होता है ब्रेन में, जिसकी कमी की वजह से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वर्क करना छोड़ देती है। वो ऐसी एक मूवमेंट होती है, ऐसा एक लिक्विड होता है जो आज तक रिसर्च में पता नहीं चल पा रहा कि ये किस तरह से कमी होती है। लेकिन इसमें डोपामिन के उन्होंने कहा है कि जो हमारी सोच होती हैं, जो हमारे थॉट्स होती हैं, खुशी के केमिकल्स जो होते हैं, उसमें कमी हो जाती है। या तो इंसान अपने इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, जिसकी वजह से रिवॉर्डिंग बिहेवियर होता है, यानी वो अपने इन्वायरमेंट में बेहतर बनने की कोशिश कर रहा होता है, तब भी ये चीज़ें ईटिंग डिसऑर्डर लायक हो जाती हैं। या किसी भी ड्रग्स अब्यूज़ का शिकार होता है, तब भी ईटिंग डिसऑर्डर में मुब्तला हो जाता है। आज की हमारी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। आज टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर 2 टाइप्स है, एनोरेक्सिया नर्वसा एंड बुलिमिया नर्वसा। एनोरेक्सिया नर्वसा क्या है? Anorexia nervosa is a psychological and the potential life threatening eating disorder। ठीक है, अनोरेक्सिया उन्होंने कहा है ये साइकोलॉजिकल और हमारी पोटेंशियल लाइफ की जो थ्रेटेंड होती हैं उसे ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। दोज हु सफ़र फ्रॉम द ईटिंग डिसऑर्डर आर टिपिकली सफरिंग फ्रॉम एन एक्सट्रीमली लो बॉडी वेट एंड रिलेटिवली टू देयर हाइट एंड बॉडी टाइप्स। यानी उन्होंने कहा इसमें ये जो ईटिंग डिसऑर्डर की ये टाइप्स होती हैं, इसमें उन्होंने कहा है जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ईटिंग डिसऑर्डर में मुब्तला हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो बॉडी वेट होता है बहुत ज़्यादा लोज होता है एक्सट्रीमली, और उनकी हाइट पे और उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बुलिमिया नर्वसा क्या है? द ईटिंग डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटिंग बीइंग इट इज फॉलोड बाय द बिहेवियर दैट कंपोजिट फ्रॉम द ओवर ईटिंग सच एज फोर्स्ड वॉमिटिंग, एग्जेक्टिव एक्सरसाइज और अनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ द लैक्सेटिव एंड ड्यूरेटिक्स। यानी उन्होंने इसमें क्या कहा, उन्होंने कहा ये बुलिमिया जो डिसऑर्डर है ये क्या है, ये इसको अगर देखा जाए कि या तो बहुत ज़्यादा ओवर वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से भी ये पेशेंट इसका शिकार हो जाता है, या एक्सरसाइज कर ली जाती है, या कोई खराबी पेट में खराबी की बाहिस भी इस चीज़ में पेशेंट जो है डिप्रेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये शिकार हो जाता है। मैन एंड वीमेन हु आर सफ़र विद द बुलिमिया में फीवर द वेट गेन एंड फील द सेवरल अनहैप्पी विद देयर बॉडी साइज एंड शेप। यानी उन्होंने कहा आदमी हो या औरत हो, जिसकी वजह से जब वो बुलिमिया
नर्वसा का शिकार होती है, जिसकी वजह से उसका वेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और जो लोग होते हैं, जो मैन और वीमेन होते हैं, वो अपनी बॉडी से अनहैप्पी होते हैं कि उसकी शेप देख के। यानी एनोरेक्सिया में क्या है, उन्होंने कहा है जो बॉडी एक पर्सन खाता है लेकिन उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा लो होता चला जाता है। जबकि बुलिमिया में क्या है, बुलिमिया में ये है कि इंसान एक खाता है लेकिन उसका वेट बहुत ज़्यादा गेन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी शेप है वो बहुत ज़्यादा बुरी शेप में चली जाती है। अब इसकी कॉजिंग है, कॉजिंग ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर। कॉजिंग ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर की कुछ टाइप हैं, जिसमें बायोलॉजिकल होती है, साइकोलॉजिकल होती है और सोशल एंड कल्चर होते हैं। सबसे है पहले है बायोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटीज़ सच एज अ हार्मोनल irregularities और जेनेटिक मैच्योरेशन में भी एसोसिएट विद द कंपल्सिव ईटिंग एंड फूड। यानी उन्होंने कहा बायोलॉजिकल चेंजिंग होती हैं, यानी हमारी बायोलॉजिकली उन्होंने कहा कोई अबनॉर्मेलिटी होती है, हमारे हार्मोन्स की जो रेगुलेशंस होती हैं उसकी वजह से होता है, या जेनेटिक मैच्योरेशन होते हैं, या खाना बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है जिसकी वजह से बायोलॉजिकल चेंजिंग होती हैं। अब है साइकोलॉजिकल चेंजिंग। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हैज़ बीन इस्टेब्लिश बिटवीन द डिप्रेशन एंड बीइंग ईटिंग। यानी उन्होंने कहा कर साइकोलॉजिकल ये है कि बहुत ज़्यादा सोच लिया या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टेंशन ले ली, डिप्रेस्ड हो गया, जिसकी वजह से भी वो खाना शुरू कर दिया। फिर है सोशल एंड कल्चरल। ट्रॉमेटिक सिचुएशन सच एज द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल अब्यूजेस कैन इंक्रीजिंग ऑफ द रिस्क ऑफ द बीइंग ईटिंग। यानी उन्होंने सोशल और कल्चर में उन्होंने कहा कुछ ज़्यादा ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम होती हैं या उनकी पास हिस्ट्री देखा जाए तो उसमें है सेक्सुअल अब्यूजेस होते हैं जिसकी वजह से भी वो खाना शुरू कर देते हैं। अब है सिम्टम्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर है कॉन्टिन्यूअली ईटिंग डिसऑर्डर, eating even when full of stock peeling food to consuming secretly at a later time, feeling of the numbness or lack of the sensation, well-being, inability to stop eating to control what is eaten। यानी इसमें सिम्टम्स में ये है कि बहुत ज़्यादा सोचने से हो जाती है, खाना शुरू कर देते हैं और वो खाना सोचते हैं कि खाना ख़त्म कर दें, क्या कहते हैं, खाना कम कर दें अपना वेट देख के, लेकिन वो एक्स्ट्रा खाते जाते हैं, एक्स्ट्रा डिप्रेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से भी वो ईटिंग डिसऑर्डर में मुब्तला होती हैं। अब इसके बाद है ट्रीटमेंट में उन्होंने कहा कुछ थेरेपीज़ होती हैं, यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेटेड थेरेपीज़ होती हैं, कॉग्निटिव रेमेडिएशंस थेरेपी होती हैं, फैमिली थेरेपी होती है, बिहेवियर थेरेपी होती हैं। आज हमारा ईटिंग डिसऑर्डर कंप्लीट हो गया, कल इंशाल्लाह से कुछ और पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।